गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन लैब 98 पर। तो जैसा कि आप लोग सबसे पहले तो जितने लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए हेल्थ एंड हाइजीन। ये एक चैप्टर है क्लास 5 में, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता। जैसा कि आप लोगों के सामने ये दिखाया गया है, स्वास्थ्य और स्वच्छता, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो आप लोगों को पता होगा हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारा हेल्दी रहना। और हम हेल्दी तभी रहते हैं जब हम हेल्दी फूड करेंगे, यानी हेल्दी भोजन खाएंगे, टाइम टाइम से भोजन लेंगे, अपने हेल्थ का केयर करेंगे। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में हम आज बताने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो हेल्थ हमारा तभी सही रहेगा जब हम अपने फूड पर विशेष ध्यान देंगे। तो फूड हमें क्या करना चाहिए, तो फूड क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। जो फूड होता है यानी कि भोजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो फूड क्या होता है ये हम देखेंगे। फूड जो भी चीजें हम इंजेस्ट करते हैं अपने माउथ में, यानी हम खाते हैं, वही फूड है। वही क्या होता है, फूड होता है। तो अगर हम फूड को आप लोगों के सामने जो है डिफाइन करें, तो फूड को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि फूड इज essential for every living beings. Food is essential for every living beings to proper growth and proper growth and development of बॉडी। जैसा कि इससे आप समझ सकते हैं, फूड इज इसेंशियल यानी भोजन बहुत आवश्यक है फॉर एवरी लिविंग बीइंग, प्रत्येक जीवधारी के लिए, जिसके अंदर जान है उसके लिए भोजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टू प्रॉपर ग्रोथ, जिससे उसका पूरे बॉडी का विकास हो सके, पूर्ण रूप से विकास हो सके। एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, और आपकी पूरी बॉडी विकसित हो, धीरे धीरे आप हेल्थ आपका सही हो जाए, आप हेल्दी हो जाए। तो इसलिए हमारे लिए फूड बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है। तो फूड को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आती है कि फूड, कई प्रकार के फूड होते हैं। अब हमें ऐसा फूड लेना चाहिए जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स आपको एक उचित मात्रा में मिल जाए, जितनी आपकी बॉडी को आवश्यकता है ना, जिससे हम क्या रहेंगे, एकदम हेल्दी रहेंगे। अब ऐसा भी नहीं करना कि हमें हम एक ही टाइप के फूड ले लें, तो हमें और भी न्यूट्रिएंट्स जो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है, इसेंशियल है, वो हमें कहाँ से मिलेंगे फिर। तो हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि कंपोनेंट, जो फूड होता है उसमें कई कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि कंपोनेंट ऑफ फूड, या आप इसको टाइप ऑफ फूड भी कह सकते हैं कि भोजन के प्रकार कौन कौन से हैं। हम यहाँ पर कंपोनेंट से लेके चल रहे हैं आपको आपके साथ। तो इसमें यह है कि भोजन में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप भोजन करेंगे तो उसमें कुल 5 प्रकार के आपको कंपोनेंट मिलेंगे, 5 टाइप ऑफ कंपोनेंट। जैसे सबसे पहला मिलेगा आपको कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट नंबर आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। आप लोगों को पता होगा कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए क्या करता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट ये जो फूड होता है ये हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत ऊर्जा देता है। जैसे ही आप मान लीजिए कहीं कोई वर्क करके आ रहे हैं, आप बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आप वहां पर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को खाइए,
आप जब फूड के रूप में कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, तुरंत ऊर्जा मिल जाएगी आपको, और आप फिर से किसी काम को करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दे गिव्स आवर बॉडी इंस्टेंट एनर्जी, यानी कि ये हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं, बहुत जल्दी ऊर्जा देते हैं ये। अगर हम थके हुए हैं, हम कार्बोहाइड्रेट फूड ले लें तो हमें तुरंत एनर्जी मिलेगी। ठीक, इसीलिए हम इसे कहते हैं दे आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, यानी ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन, क्योंकि ये हमें इंस्टेंट यानी तुरंत ऊर्जा प्रदान कर देते हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो हमें इंस्टेंट देते हैं एनर्जी, तो आप वहां पर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। जितने भी सेरियल्स हैं, लाइक राइस, राइस आपका कार्बोहाइड्रेट है, व्हीट ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट है, मैज, कॉर्न, चलिए कॉर्न लिख दिया जा रहा है। इसके बाद आपका बनाना, इसमें आपको काफी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। इसके बाद बनाना हो गया आपका शुगर, शुगर में आपको कार्बोहाइड्रेट काफी मात्रा में मिलता है। इसके बाद आपका मैंगो, मैंगो में आपके कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। हनी, एक्सेट्रा, बहुत सी चीजें हैं जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट उचित मात्रा में मिलेगा। अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी यानी तुरंत ऊर्जा मिल जाएगी। तो कभी भी अगर आप ऊर्जा आपके शरीर से नहीं, अगर आपको एहसास हो रहा है कि हम ऊर्जावान हैं अभी, तो आप क्या करिए कि तुरंत कार्बोहाइड्रेट का सेवन कीजिए, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, आप फिर कुछ वर्क कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप के फूड कंपोनेंट के बारे में। तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। आपको अगर लिखना होगा तो ये वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। तो सेकंड नंबर जो फूड का टाइप है सॉरी थोड़ा, वो है आपका प्रोटीन। प्रोटीन जो है ये हमारी बॉडी के लिए क्या वर्क करता है, जैसे कि आपको पता है फूड में जितने भी कंपोनेंट मिलते हैं हमें, वो हमारी बॉडी के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। पहला हमने बता दिया आपको कार्बोहाइड्रेट, वो हमारी बॉडी के लिए एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी देने का काम कार्बोहाइड्रेट करता है। इसी तरह प्रोटीन का भी कोई वर्क होगा, ये हमारी बॉडी के लिए क्या वर्क करता है इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक, तो आप प्रोटीन के बारे में ये देख सकते हैं, तो दे हेल्प, प्रोटीन की बात हो रही है यहाँ पे, दे हेल्प आवर बॉडी टू ग्रोथ। हमारे शरीर को बड़े होने में प्रोटीन का सबसे बड़ा योगदान होता है, सबसे ज्यादा योगदान इसी का है। यही है जो हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, बढ़ाता है, मोटा बनाता है। ठीक, इसके साथ साथ दे रिपेयर, दे रिपेयर
डैमेज टिश्यूज आल्सो, ये हम फिर से लिख दे रहे हैं बात, दे रिपेयर डैमेज टिश्यूज आल्सो, यानी कि ये जो टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं हमारी बॉडी में, उन्हें फिर मरम्मत करने का वर्क, दोबारा उन्हें मरम्मत करके वापस वर्क में लाने का जो काम है वो प्रोटीन का है। इसीलिए सॉरी सॉरी स्टूडेंट्स, एक मिनट रुक जाइए, हम इसको सही कर दें। आ जाइए सभी लोग। तो हम आप लोगों को बता रहे थे कि प्रोटीन जो है ये हमारी बॉडी को ग्रो यानी बढ़ने में हेल्प करता है, और जो टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं उन्हें फिर से रिपेयर करने में हमारी हेल्प करता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं, दे आल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि शरीर को बढ़ाने वाले भोजन। आप लोगों को पता होगा, जो लोग बहुत ज्यादा वर्कआउट वगैरह करते हैं वो लोग प्रोटीन शेक लेते हैं, वो प्रोटीन को ड्रिंक करते हैं। क्यों भी करते हैं? क्योंकि यही वो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में, बिल्ड करने में, मोटा बड़ा करने में, बढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे अब आपसे कोई पूछे कि कौन कौन से वो फूड हैं जिनमें हमें प्रोटीन रिच
ज्यादा मात्रा में मिलता है तो आपको बता देना है वहां पर। सबसे पहला नंबर आपका सोयाबीन है। सेकंड नंबर पे आपका पल्सेस, फिर आपका मीट, सोयाबीन, पल्सेस, मीट, इसके बाद आपका एग्स, फिश, मिल्क, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे फूड है जिनमें प्रोटीन रिच मात्रा में पाई जाती है। हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। अगर आपकी बॉडी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी है। जो भी आप फूड कर रहे हैं उसमें प्रोटीन आपके पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है आपको, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक, आप लोग इसको लिख सकते हैं। हम साइड हो जा रहे हैं। चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम तीसरे नंबर पे जो न्यूट्रिएंट्स यानी फूड का कंपोनेंट है उसके बारे में हम समझेंगे। एक अच्छे हेल्थ के लिए आपको अच्छा फूड भी करना जरूरी है जिसमें सब आपको उचित मात्रा में प्राप्त हो। तीसरा है आपका जो फूड का कंपोनेंट है वो है फैट। आपको पता होगा फैट का बेस होता है वसा, जिसे आप फैट चर्बी भी कहा जाता है। तो ये जो फैट होता है ये क्या होता है कि जब हम फूड करते हैं और अगर उसमें फैट है तो हमारी बॉडी में जाके वो स्टोर हो जाता है, इकट्ठा हो जाएगा। और उसके बाद जब आपको कभी पर्याप्त मात्रा में फूड नहीं मिलेगा किसी दिन, तो आपको कोई वर्क करना होगा तो ये आपको वहां पर एनर्जी देगा। ऐसा सभी के साथ होता है, सभी लोग फूड करते हैं उसमें कुछ ना कुछ फैट होता है, वह हमारी बॉडी में जाके स्टोर होता है और जब आपको कभी आवश्यकता पड़ती है तो आपको वह वर्क करने में फिर एनर्जी देता है। ये होता है फैट। तो आप लिख सकते हैं कि फैट आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज। यानी कि ये हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं जिससे हम फ्यूचर यानी आने वाले समय में कोई वर्क करेंगे तो हम इसका उपयोग कर लेते हैं। ये क्या करता है? इट प्रोवाइड एनर्जी, इट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी it provide energy to our body when we not take sufficient food। कह रहा इट प्रोवाइड्स एनर्जी, यानी कि यह एनर्जी सॉरी यह ऊर्जा उपलब्ध कराता है टू आवर बॉडी हमारे शरीर के लिए। वेन वी नॉट टेक सफिशियंट फूड, जब हम पर्याप्त भोजन नहीं लेते हैं उस समय ये हमें एनर्जी देता है। कौन कौन से वो फूड है जिसमें फैट आपको मिलेगा? आपको पता होना चाहिए ऑयल, जितने भी ऑयल्स आप कुकिंग ऑयल खाते हैं वो आपके फैट के रिच सोर्स हैं। इसके बाद नट्स, जो मूंगफली आपको मिलती है वो भी एक रिच सोर्स है फैट की। इसके बाद घी, घी जो खाते हैं हम लोग उसमें भी फैट ही रिच अमाउंट में होता है, सबसे ज्यादा फैट पाया जाता है। और इसके अलावा आप अगर चीज चीज
अगर आप कंज्यूम करते हैं, आप भोजन में लेते हैं, उपभोग करते हैं, तो उसमें आपको सफिशिएंट मात्रा में फैट मिलेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो फैट होते हैं वो हमारे शरीर को उस समय ऊर्जा देते हैं जिस समय हम पर्याप्त भोजन नहीं कर पाते हैं। ये हमारी बॉडी में पहले से स्टोर रहते हैं। जब हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है और भोजन नहीं मिलता है, उस समय ये हमें एनर्जी देते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट आपका जो है वो है फ्रूट। जो चौथा कंपोनेंट है फूड का, सॉरी फ्रूट में, विटामिन, वो है विटामिन। यानी कि जो आप फूड करते हैं उसमें आपको सबसे पहले हमने बता दिया कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है। इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे प्रोटीन मिलता है, जो हमारी बॉडी के ग्रोथ यानी बढ़ने के लिए वही उत्तरदायी है, वही रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए हम उसे बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। थर्ड नंबर पे हमें फैट मिलता है, जो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है और जब हमें आवश्यकता पड़ती है, भोजन नहीं मिलता है, उस समय हमें वो एनर्जी देता है। चौथे नंबर पे हमें विटामिन, जो फूड में ही हमें विटामिन मिलता है। और विटामिन क्या करता है ये हम आपको अभी बताने वाले हैं। करा विटामिन आर, जो विटामिन होते हैं, विटामिन आर needed in small quantity for vitamin are needed in small quantity for the normal functioning of our body। करा विटामिन आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी, विटामिन बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर के लिए जरूरी है। फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग, जिससे हम कोई साधारण वर्क होता है हमारे बॉडी का। यानी कि ये एक चीज और आप जान लीजिए कि विटामिन ही है जो हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करती है। तो आप लिख सकते हैं इट प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज टू आवर बॉडी। यानी ये बीमारियों से हमें बचाती है, हमारी रक्षा करती है। तो आपको कहेंगे चलिए, दे आल्सो कॉल्ड, इसीलिए दे आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, इसीलिए हम इसे रक्षात्मक भोजन भी कहते हैं। कैसा भोजन? रक्षात्मक भोजन, क्योंकि ये हमारी रक्षा करता है, डिजीज से हमारी रक्षा करता है, इसीलिए हम इसको रक्षात्मक भोजन भी कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। ओके। अब कोई पूछे आपसे कि विटामिन हम क्या, कौन सा फूड लें जिससे हमें विटामिन मिले और हम डिजीज से बचे रहें, तो आप कह देना कि सबसे पहले आप फ्रूट खाइए और इसके साथ साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सेवन करिए। अगर आप रेगुलर फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हैं अपने फूड में, अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको डिजीज नहीं होने पाएगी, क्योंकि यही हमारे विटामिन के सोर्स है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग इसके बाद लास्ट कंपोनेंट जो है आपका फूड का वो देखने वाले हैं।
तो आप लोगों ने अभी तक फूड के जो 4 कंपोनेंट यानी 4 कंपोनेंट आपने देखे हैं और सबके अलग अलग वर्क, उनका क्या वर्क होता है, ये भी आप लोगों ने देख लिया है। अब जो आपका लास्ट एंड 5th कंपोनेंट है फूड का, वो है मिनरल्स। इसे हम कहते हैं खनिज। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। मिनरल्स भी हमारे फूड से ही मिलते हैं। जब हम फूड करते हैं तो उसमें ये मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और हमारे लिए कुछ ना कुछ गुड वर्क, अच्छे काम ये लोग भी करते हैं। तो कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? सबसे पहले आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और some minerals, यानी कि आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और some मिनरल्स, ये कुछ मिनरल्स हैं which are needed to our body for solid health। यानी कि ये आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और सम मिनरल्स कुछ मिनरल्स हैं विच आर नीडेड टू आवर बॉडी, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है फॉर सॉलिड हेल्थ, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो ये हमें मिनरल्स जरूरी होते हैं जो हमें मिलने ही चाहिए। आपको ऐसे फूड लेने चाहिए जिसमें ये मिनरल्स आपको मिल जाए। ठीक, इसके लिए आप कौन से फूड को कंज्यूम करेंगे हम बता दे रहे हैं आपको, जिससे आपको ये मिनरल्स मिले। आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिल्क, मीट, फ्रूट्स, एंड आप इसके साथ साथ एग भी ले सकते हैं, इसमें भी आपको मिनरल मिलेंगे। अभी तक हमने हेल्थ के बारे में ही पढ़ा है और हेल्थ हम बता चुके हैं कि हेल्थ, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहना चाहिए और उसके लिए आपको फूड की आवश्यकता पड़ती है। और फूड में आपको कौन कौन से कंपोनेंट मिलते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, उनके बारे में हमने अलग अलग डिस्कस किया है। आप इसको अच्छे से समझिएगा और अच्छा सा नोट बनाइएगा और आप एग्जाम के टाइम पे इससे यूजफुल आप सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक, तो आप इसको लिखिए। इसके बाद हम देख रहे हैं आपका अगला टॉपिक इस चैप्टर का क्या होने वाला है। चलिए, तो हमने आपको बताया कि फूड में 5 टाइप के कंपोनेंट पाए जाते हैं, जो एक एक करके हम आपको समझा भी चुके हैं। तो आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं कि जो ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं, इनके अलावा भी एक चीज, 2 चीज और पाए जाते हैं हमारे फूड में, उनके बारे में भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक है आपका रफेज। रफेज जो होता है ये प्लांट फूड से आपको मिलता है
और ये ऐसा फूड होता है जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है, और जब ये डाइजेस्ट नहीं होता है तो ये बहुत जल्दी ही हमारी बॉडी के अंदर से आउट हो जाता है, और इसके साथ साथ ये आपका डाइजेशन बहुत अच्छा बनाए रखता है। तो आप अगर इसको डिफाइन करना चाहेंगे, आप लिखना चाहेंगे, तो हम इसको बता दे रहे हैं आपको कैसे आप इसको परिभाषित करेंगे। तो आप लिखेंगे कि सम सब्सटेंस फाउंड इन plant food, some substance found in plant food such as fiber are not easily digested by our body. Some substances found in plant food, such as fiber, are not easily digested by our body. It helps it helps it helps to out wastage from our body through digestive सिस्टम। आप इसको देखिए, इसका अर्थ क्या निकलता है। ये तो आपका डिफिनीशन है, थोड़ा लंबा है लेकिन ये एकदम परफेक्ट है, आप इसमें कुछ निकाल नहीं सकते। तो कह रहा सम सब्सटेंस फाउंड इन प्लांट फूड, कह रहा कुछ घटक ऐसे होते हैं जो पौधों वाले भोजन में आपको प्राप्त होते हैं। सच एज फाइबर, जैसे कि फाइबर एक फूड है। आर नॉट इजिली डाइजेस्टेड बाई आवर बॉडी, जो हमारे शरीर द्वारा आराम से पचने योग्य नहीं होता है। ऐसा कह सकते हैं कि हमारी बॉडी उसको पूर्ण रूप से पचा नहीं सकती है। इट हेल्प्स टू आउट वेस्टेज, यह सहायता करता है वेस्टेज यानी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करने में, फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे शरीर से, थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के द्वारा। तो आप समझ गए कि ऐसे भोजन जिसमें फाइबर मिलता है वो हमारे बॉडी द्वारा पूर्ण रूप से नहीं पचता है, वो हमारे बॉडी में जो वेस्टेज बनते हैं उन्हें पाचन तंत्र के द्वारा बाहर करने में हमारी हेल्प करता है। कौन? रफेज। ये है आपका रफेज। ओके, तो इस तरह से आपने रफेज देखा। अब इसका एग्जाम्पल भी हम आपको दे रहे हैं कि कौन कौन से फूड आप खाएंगे तो आपका डाइजेशन जो ये कह रहे हैं वो आपका परफेक्ट रहेगा। तो आपको ये फाइबर है वो मिलते हैं ओनली फ्रूट्स एंड, आपको फ्रूट्स यानी आप कोई भी अगर फल खा रहे हैं तो उसमें आपको मिलेंगे ये फाइबर, रफेज एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया है कि ये प्लांट वाले फूड में मिलते हैं। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल दोनों प्लांट फूड है, इन दोनों में ही ये मिलेंगे। आप इसको नोट डाउन करें। इसके बाद एक और बचता है, उसे भी हम बताने वाले हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और पॉज करके नोट कर लिएगा। अब हम अगले नंबर पे चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। अगला नंबर जो आपको है फूड में जो वो वाटर, यानी कि आप सभी लोग जानते होंगे वाटर को आप हिंदी में क्या कहना है, छोटे बच्चे भी जानते हैं। तो वाटर आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है, ये आप सबको पता है। बताया भी जाता है आपको डेली 3 से 4 लीटर 3 to 4 लीटर वाटर कंज्यूम करना ही चाहिए, ताकि आपका जो
बॉडी है वो हाइड्रेट रहे, हमेशा डिहाइड्रेशन ना होने पाए, आपके बॉडी के अंदर पानी की कमी ना होने पाए। इसलिए आपको नियमित अंतराल में, रेगुलर इंटरवल में आपको पानी यानी वाटर कंज्यूम करना ही चाहिए, जो आप करते भी होंगे। तो वाटर करता क्या है हमारी बॉडी में? तो वाटर हेल्प आवर बॉडी, water helps our body to digest food, comma, nutrient, comma. The water helps our body to digest food, absorb nutrients, and send out wastage. आप यहाँ पे absorb लिख लीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कह रहा है कि इसका मतलब है वाटर हेल्प्स आवर बॉडी, पानी हमारे शरीर को सहायता देती है किस लिए? टू डाइजेस्टेड फूड, भोजन को पचाने के लिए, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स यानी जो भोजन में पोषक तत्व मिल रहे हैं, जैसे हमने बताया आपको कि कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, विटामिन, उनको एब्जॉर्ब यानी हमारी बॉडी में अवशोषित करने में भी वाटर हेल्प करता है। और इसके साथ साथ सेंड आउट वेस्टेज, और हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्टेज अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, यूरिन वगैरह, उनको शरीर से बाहर करने में भी वाटर हेल्प करता है। यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है, ये सब वाटर हेल्प करता है से बाहर करने में। ठीक, इसके साथ अब हम इसमें कुछ बढ़ा देना चाहते हैं आपके नॉलेज के लिए। वी शुड ड्रिंक plenty of water. We should drink plenty of water every day for stay healthy. इसका मतलब कि वी शुड ड्रिंक, हमें पीना चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर, ज्यादा मात्रा में पानी, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, फॉर स्टे हेल्दी, जिससे हम स्वस्थ बने रहें। हमें प्रत्येक दिन ज्यादा पानी पीना चाहिए जिससे हम क्या रहे? स्वस्थ रहे, क्योंकि वाटर रहेगा तो ही आपकी बॉडी क्या करेगी? डाइजेस्टेड फूड, भोजन को पचा पाएगी, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, फूड में जो पोषक तत्व हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर पाएगी, और सेंड आउट वेस्ट, और आपकी बॉडी में जो वेस्ट बन रहे हैं उनको बाहर कर पाएगी। इस तरह से आप वाटर के बारे में नॉलेज प्राप्त कर लिए। अब आज की वीडियो यहीं तक। बाकी जो आपका हेल्थ तो आज हमने कंप्लीट कर दिया है, जो आपका हाइजीन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ तक आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, हमें पूरा उम्मीद है आपसे। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत थैंक यू।